हेलो एंड वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है खास। ले चलेंगे टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस की टेस्ट ड्राइव पर और साथ में करेंगे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत। दिखाएंगे 2022 इंडिया बाइक वीक में क्या रहा इस बार खास। करेंगे ऑटोमोटिव ऑफ क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नकुल दुग्गल से खास बातचीत और जानेंगे टेक्नोलॉजी और ऑटोमोटिव में क्या है नया। वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल और आज हम द मोस्ट सेलिब्रेटेड एमपीवी ऑफ इंडिया टोयोटा इनोवा का नया वर्जन जो भारतीय बाजार में लॉन्च हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। उसकी टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। दैट्स द नेम दैट दिस कार गेट्स। ऑफ कोर्स अगर आप देखिए तो ये बाहर के मार्केट्स में, इंडोनेशिया में पर्टिकुलरली इसको जेनेक्स के नाम से लॉन्च किया गया है और अब ये भारतीय बाज़ार में लॉन्च हो गई है। ख़ास बात क्या है, देखते ही गाड़ी को आपको समझ में आएगा दैट द कंपनी इज़ नाउ ट्राइंग टू गिव इट्स SUV एलिमेंट्स इसमें ऐड किए हैं टू गिव इट दैट SUV लुक, क्योंकि अभी तक MPV मार्केट में टोयोटा हैज़ डन फैबुलस। इनफैक्ट इट्स अ फ्लैगशिप प्रोडक्ट दैट दे हैव लॉन्च्ड। रनअवे सक्सेस है अभी तक और अब इसमें एक और जो एडिशन किया गया है इन दी इनोवा फैमिली विद इनोवा क्रिस्टा, नाउ कम्स दी हाई क्रॉस, जो कि इसमें और भी बेहतर वेरिएंट्स लेकर आई है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग नए फीचर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कस्टमर फीडबैक से लेकर इस पे बनाई गई हैं। एब्सोल्युटली न्यू प्लेटफॉर्म दैट इट इज़ बिल्ट ऑन। गाड़ी पहले के मुकाबले लॉन्गर है, वाइडर है। जो एलिमेंट्स इसमें बदले गए हैं वो सोच के बदले गए हैं विद द फीडबैक दैट द कस्टमर हैज़ गिवन। पैनोरामिक रूफ है in the MPV. It's big and nice, so it just feels good to sit at the back and look up. Overall, I think जो छोटे मोटे इसमें changes किए गए हैं in terms of the way it looks now, with the features that it gets, and of course the driving dynamics. More importantly, यहाँ पर इसकी पहली strong hybrid version launch की जा रही है, which makes it very interesting in terms of the kind of fuel efficiency you get out of it. कंपनी का दावा है 21 किलोमीटर पर लीटर तक का ये फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। सो बिग MPV ऑफ दिस साइज गिविंग यू फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ 20 किलोमीटर्स एंड अपवर्ड्स, आई थिंक इट्स अ गुड चेंज। नई इनोवा को टोयोटा ने SUV स्टाइलिंग दी है। इसका फ्रंट ग्रिल और बोनेट आपको मस्कुलर SUV की याद दिलाता है, जिसमें इसके ग्रिल में ब्लैक फिनिश के साथ क्रोम का एक्सेंट भी दिया गया है। इसी के साथ ही हॉरिजॉन्टल पोजीशन के LED डे टाइम रनिंग लाइट्स और यूनिक बम्पर इस कार को और भी बेहतर लुक देता है। इनोवा हाई क्रॉस कंपनी के नए TNGA-C प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जिस पर कोरोला सेडान और कोरोला क्रॉस SUV को तैयार किया गया था। साथ ही इसके अलॉय व्हील्स का डिजाइन इसके साइड प्रोफाइल को और भी प्रीमियम बनाता है। साइज की बात करें तो नई इनोवा की लंबाई 4755 mm, चौड़ाई 1850 mm, ऊंचाई 1795 mm और इसका व्हील बेस 2850 mm का दिया गया है, जो पहले महज 2750 mm का था। तो चलिए गाड़ी को अंदर से देख लेते हैं क्या कुछ बदला है। एंड द फर्स्ट थिंग यू नोटिस इज दैट द डैशबोर्ड नाउ इज कम्प्लीटली न्यू। द फील इज प्रीमियम नाउ। आप देखिए लेदर सीट्स का यहाँ पर यूज़ किया गया है। द ओवरऑल डैशबोर्ड look, feel, touch is nice, premium. So it now feels more upgraded in that sense of the overall looks. अगर आप सेंटर कंसोल में देखिए तो what they've done is, which is very nice,
गियर यहाँ पर ऊपर शिफ्ट हो गया है इंस्टेड ऑफ ऑन द लेफ्ट साइड, सो दैट्स अनदर इम्पॉर्टेंट चेंज. स्टीयरिंग व्हील इज़ कम्प्लीटली न्यू, ये पूरा तरह से बदला गया है पहले के मुकाबले. इट्स मच लाइटर नाउ. और छोटे छोटे एडिशंस जो किए हैं विच आर वेरी नाइस एंड वेलकमिंग, स्पेशली अगर पैनोरामिक रूफ की बात करें. सो नाउ दिस MPV गेट्स अ नाइस बिग पैनोरामिक रूफ. आप देखिए ये ऑल द वे पीछे तक जाती है, and this people will appreciate, especially when you're sitting at the back. The panoramic roof gives you a good feel of the place. ऑलराइट, अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्लेस से जहाँ पर ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करेंगे. सिंस दिस इज़ अ कार विच इज़ यूजुअली ड्रिवन बाय शॉफर, तो यहाँ पर कैसा फील होता है ये बताना बेहद ज़रूरी है. तो मैं आपको पहले बता दूँ, द बटन्स एंड द स्विचेस दैट हेल्प यू एडजस्ट योर सीट इज़ वेरी नाइस. एक तो आप इसको रिलैक्स वे में कंफर्टेबली लेग्स ऊपर कर सकते हैं विद दिस, एंड देन देयर इज़ अनदर बटन विच हेल्प्स यू पुट द सीट डाउन एंड जस्ट हेल्प यू. It's as good as you're actually lying down on the bed. So long drives में, long journeys में ये एक comfort feature definitely रहेगा. With a nice panoramic roof, you look up and you're good. So पीछे space अच्छा है. The seat adjustments are nice and you can really make it almost like a semi bed and relax, especially on long routes. ऑलराइट, और अब हम इसका बूट स्पेस भी चेकआउट करते हैं. सिंस दिस इज़ एन MPV, बिग फैमिलीज लाइक लॉट्स ऑफ स्पेस इन द बूट. और देखते हैं यहाँ पर क्या चेंजेस किए गए हैं पहले के मुकाबले. ऑलराइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप देख रहे हैं ये दोनों सीट्स अभी कोने में नहीं होकर यहाँ पर दी गई हैं, लाइक अ नॉर्मल सीट सेटअप. ख़ास बात ये है कि अब आप इसको let me just tell you, you can take this out and plonk it in here. ये बहुत intelligently इन्होंने system दिया है to put this seat in its place, and then so you basically get the whole space. अगर आप 4 लोग ही जा रहे हैं तो पीछे पूरा अच्छा space utilization है with lots of luggage that can come into this car and you can go for your drive. जो सबसे बड़ा चेंज इस गाड़ी में है व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस एंड ड्राइव डायनामिक्स, वो ये है कि अब इसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिलता है विच बेसिकली डज 2 थिंग्स. वन, ऑफ कोर्स, इम्प्रूव द ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ द कार. यहाँ पर आपको बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है. इनफैक्ट कंपनी का दावा है कि ये गाड़ी आपको इन आइडियल कंडीशंस कैन गिव यू अप टू 21 किलोमीटर्स पर लीटर काइंड ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी, जो कि एक बड़ी MPV के लिए एक अच्छा नंबर है टू रियली लुक एट. द अदर थिंग विद दिस इज़ दैट ये एक ट्रांजिशन है फॉर द कंपनी टू गेट इनटू फाइनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बट बिफोर दैट जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है वो हाइब्रिड के साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, वेयर यू हैव अ बैटरी एंड दैट हेल्प्स इन गेटिंग यू बेटर एफिशिएंसी, सो टू से. वेल, इसमें 200 वोल्ट तक का एक बैटरी का ऑप्शन है. ऑफ कोर्स, एज यू नो दैट दिस इज कमिंग इन 2 options or 2 variants. One is the hybrid and the other is the non-hybrid version. जो भी आपको चूज़ करनी हो. Decent power, good highway capabilities. आप इसको चलाएंगे तब आपको पता चलेगा कि that it overtakes very nicely and smartly. Well, एक चीज़ और जो नोटिस करेंगे if you drive this car, that the steering now is new and it's much lighter than before. Good feedback and ओवरऑल आपको समझ में आता है कि इसकी जो डायनेमिक्स इम्प्रूव की है ड्राइविंग की, कॉर्नरिंग एबिलिटीज़, हैंडलिंग एबिलिटीज़ हैव एक्चुअली बिकम स्लाइटली बेटर दैन बिफोर. वेल, गाड़ी की प्राइस की बात कर लेते हैं. वेल,
an official announcement on pricing will come only at the Auto Expo जो कि जनवरी में होगा, लेकिन आप उम्मीद रख सकते हैं 25 से 30 लाख के बीच में ये गाड़ी कंपनी लॉन्च करेगी। इसमें एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड यूज़ किया गया है और ऑप्शन है ऑफ कोर्स कि आपको हाइब्रिड लेना है कि नॉन हाइब्रिड, बट टॉप एंड वेरिएंट के लिए ज़्यादा डिमांड कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। सो यू कैन एक्सपेक्ट इट अराउंड 30 odd lakhs and that I think will be decent and competitive compared to what others have on offer.